दिल्ली आतंकी धमाके के मामले को लेकर अब केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यानी वित्तीय जांच का आदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में आईबी चीफ, एनआईए के डायरेक्टर जनरल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह सचिव और प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर भी मौजूद थे। बैठक में तय हुआ यह जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इससे जुड़े डॉक्टर और यूनिवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को अब प्रवर्तन निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर दूसरी एजेंसियां भी करेंगी। दरअसल यह जांच टेरर फाइनेंसिंग की है, जो एनआईए के हाथ होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी एजेंसियों से कराया जाएगा। इस बीच हरियाणा पुलिस दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर इस समय पहुंची है। उसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर उमर से जुड़े दस्तावेज और जानकारी जुटाई जा रही है। इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर ने अस्थायी रूप से बंद कर दी है। यानी अब जांच सिर्फ आतंकी साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी से जुड़े पूरे फंडिंग नेटवर्क और यूनिवर्सिटी की जितनी भी फाइनेंशियल गतिविधियां हैं, उसकी भी पड़ताल की जाएगी। और इस बीच हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस दिल्ली के ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंची। सुनिए, वहां यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइजर हैं, उनसे पुलिस ने किन किन दस्तावेजों की मांग की है और यह दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण इस जांच की दिशा में क्यों है। विदेशों से भी क्या पैसा आ रहा था, अगर आ रहा था तो कहां से आ रहा था और वो पैसा कैसे खर्च किया जा रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। तो फरीदाबाद कैंपस की जो बात सामने आ रही है, उसको लेकर के क्या जानकारी आप लोग? फरीदाबाद कैंपस में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस बिल्कुल पाक साफ है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने जो भी किया है, उनके लिए हम लोग जांच एजेंसीज का इस पूरी तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग आए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ ये कार्य किया है, भारत की जनहित, भारत की पूरी एक तरह से नेशनल इंटेग्रिटी को प्रॉब्लम क्रिएट की है, उन सब लोगों को जस्टिस पर लाया जाए और उनके खिलाफ पूर्णतः कार्यवाही की जाए। उसमें पूरा सहयोग यूनिवर्सिटी की पूरी हमारी टीम उनके लिए काम कर रही है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट को या अल फलाह यूनिवर्सिटी को फॉरेन की तरफ से कोई भी फंडिंग रिसीव नहीं होती है। कोई भी अल फलाह का फॉरेन रिसीविंग काउंटर, कोई भी अकाउंट नहीं है। ये बीइंग द लीगल पर्सन भी मैं आप लोगों को दे सकता हूं, क्योंकि आप लोग आ गए हैं। हालांकि अभी मैं ऑथोराइज नहीं हूं, लेकिन फिर भी अल फलाह की कोई भी बाहर से फंडिंग नहीं है। इस बारे में मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता सकता हूँ। आज कौन सी टीम आई थी? आज फरीदाबाद से पुलिस की टीम आई थी। हरियाणा हाँ, हरियाणा पुलिस। और उन्होंने हम लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगे, हमने उनको प्रोवाइड करा दिए। ये बड़ी बात लीगल एडवाइजर जो यूनिवर्सिटी के हैं वो कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास विदेश से कोई पैसा किसी भी तरीके से नहीं आता है। जो भी जांच एजेंसियां करना चाहती हैं, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो या हरियाणा पुलिस, पूरा सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है, ये भारत देश पर हुआ है। यूनिवर्सिटी का यह मानना है कि ये जो डॉक्टर यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, उन्होंने जो भी कृत्य किया, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई जो एजेंसियां कर रही हैं, पूरी तरह से सहयोग यूनिवर्सिटी सुरक्षा बलों के साथ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ, जांच एजेंसीज के साथ करेंगे। यहां के कई डॉक्टर हैं जो इस समय जांच के दायरे में हैं। जांच के दायरे में तो जीएमसी श्रीनगर यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के न केवल डॉक्टर, बल्कि वो पैरामेडिक भी है जो नौगाम मस्जिद का वैसे मौलवी भी है। और आरोप यह है कि उसी ने इन डॉक्टरों को बरगलाया था। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, प्रवर्तन निदेशालय की ये जो जांच शुरू हो रही है, ये बेहद गंभीर मसला बताया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को इसमें क्यों रोप इन किया गया है, उनकी क्या भूमिका रहेगी?
गौरव, ये जांच बेहद अहम हो जाती है, ना सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय की बल्कि ये जो पूरा मॉड्यूल बस्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर भी। आपको याद होगा गौरव, इसके पहले जब भी कोई टेरर एक्टिविटी हुई है तो पिछले 6-7 सालों में ईडी का सहयोग लिया गया है और उसके बाद में ईडी ने फाइनेंशियल क्रैकडाउन यानी कि पैसे का जो लेन देन था उस पर क्रैकडाउन किया होगा। गौरव, इसके पहले आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की वारदातें होती थी या बाकी कोई आतंकी गतिविधि होती थी, उस वक्त ईडी को सबसे पहले आजमाया गया था और ईडी ने जब फाइनेंशियल क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान के आकाओं से जो उनको पैसे आ रहे थे उसका जो क्रैकडाउन किया, उसके बाद वो सारी गतिविधियां बंद हो गई। तो किसी भी आतंकी गतिविधि का सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो पैसे के जरिए ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसे के जरिए ही एक्सप्लोजिव्स खरीदे जाते हैं, पैसे के जरिए ही रिक्रूटमेंट की जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लालच दिया जाता है पैसों का और उसके बाद में आतंकी गतिविधियों में उनको शामिल किया जाता है। लेकिन मुनीश, इस ये मामले में जो बताइए, जानकारी में मिली है उसके मुताबिक ईडी मुनीश, कहा तो ये जा रहा है कि पैसा तो कई बार हवाला के रास्ते से आता है, उसमें क्या जो ऑफिशियल सिस्टम है उसका प्रयोग किया जाता है, एनजीओ के पास अब पैसा आता है और एनजीओ के जरिए इन्हें दिया जाता है, या फिर यह सारा का सारा काम हवाला के जरिए होता है? बेहद अहम सवाल किया है आपने गौरव। जितनी भी इस तरह की टेरर एक्टिविटीज हुई हैं हर जगह पर हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हवाला नेटवर्क को पहचान पाना और उसको ट्रैक करके उन आतंकवादियों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है। पिछले कुछ केसेस में जितने भी ईडी ने जांच की है, कभी किसी ट्रस्ट का नाम आता है, कभी किसी एनजीओ का नाम आता है जो काम तो करता है मुखौटे के तौर पर समाज सेवा का, लेकिन उसके पीछे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। अल फलाह की अगर बात कर लें तो अल फलाह को लेकर भी ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दस्तावेज हैं उनको मंगाए गए, क्योंकि एक मोटी फीस वहां पे जो छात्र थे उनसे वसूली जाती थी, खास करके साल 2019 से, जब से उनको एमबीबीएस की डिग्री देने की मान्यता मिली हुई थी, वहां की पढ़ाई कराने की मान्यता मिली हुई थी। तो जो पैसे थे वो पैसे क्या सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे? डॉक्टर उमर को पैसे कौन दे रहा था, डॉक्टर शाहीन को पैसे कौन दे रहा था? इन सभी जांच के लिए ईडी का एंट्री जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एनआईए कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी, लेकिन पैसे के लेन देन की जांच के लिए ईडी अब उतर चुकी है मैदान में। मुनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे, ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौट कर आऊंगा।